नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प मशीनरी की गहराई में उतरने वाले हैं, एक 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल इंजन की अल्ट्रा डिटेल्ड इंजीनियरिंग। यह विश्लेषण एक प्रोफेशनल ऑटोमोटिव एनिमेशन के ब्लूप्रिंट पर आधारित है, जो इंजन के सबसे गहरे रहस्यों को बिल्कुल सिनेमैटिक तरीके से समझने में मदद करेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत मशीन के अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, मोटरसाइकिल इंजन की उस शानदार और इतनी स्मूथ गति को असल में ताकत कहाँ से मिलती है? हमारे रोजमर्रा के वाहनों के अंदर एक ऐसी सुचारू और बिजली की तरह तेज मैकेनिकल प्रणाली काम करती है जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। आज इसी छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले मोटरसाइकिल इंजन के अंदर झांकेंगे, उसके बाद 4 स्ट्रोक साइकिल के निरंतर चलने वाले क्रम को समझेंगे और अंत में इग्निशन की चिंगारी यानी दहन के उस चरम बिंदु को देखेंगे जहां से असली ऊर्जा पैदा होती है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। मोटरसाइकिल इंजन के अंदर मशीन की आंतरिक संरचना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसका यथार्थवादी कटावे व्यू या आंतरिक दृश्य देखना सबसे जरूरी है। यहाँ वो सभी आवश्यक आंतरिक भाग मौजूद हैं जो असल में इस पूरी मशीन का दिल हैं: पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व और स्पार्क प्लग। अब गति में आने से पहले इन धात्विक पुर्जों का सही जगह पर होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यही वो असली ढांचा है जिस पर यह पूरी प्रक्रिया टिकी हुई है। इन जटिल यांत्रिक पुर्जों की व्यवस्था को करीब से समझने के लिए डायनामिक कैमरा एंगल और हाई डेफिनेशन क्वालिटी सच में बहुत काम आती हैं। ये सिर्फ कोई साधारण तकनीकी ड्राइंग नहीं है, बल्कि हर एक छोटे पुर्जे की कार्यक्षमता को बारीकी से समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, 4 स्ट्रोक साइकिल। यहीं पर असल जादू शुरू होता है, जहां ये स्थिर पुर्जे एक निरंतर और बेहद संतोषजनक गति में बदल जाते हैं। आइए देखते हैं ये सब कैसे काम करता है। ये पूरी साइकिल एक बहुत ही खास लयबद्ध क्रम में चलती है। शुरुआत होती है इनटेक स्ट्रोक से, जहां हवा और ईंधन अंदर आते हैं। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में इन्हें अत्यधिक दबाव के साथ सिकोड़ा जाता है और इसके तुरंत बाद स्पार्क इग्निशन होता है, जो एक शक्तिशाली दहन यानी विस्फोट का कारण बनता है। इसी विस्फोट से पावर स्ट्रोक पैदा होता है। पिस्टन भारी ताकत से नीचे जाता है और क्रैंकशाफ्ट घूमने लगता है। अंत में एग्जॉस्ट स्ट्रोक से बची हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। ये 6 चरणों वाली प्रक्रिया इतनी तेज और सुचारू होती है कि बिल्कुल किसी प्रोफेशनल एनिमेशन जैसी लगती है। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, इग्निशन की चिंगारी। आइए अब उस स्लो मोशन विवरण पर जरा गहराई से ध्यान केंद्रित करें, जहां वास्तव में पहियों को घुमाने वाली वो प्रचंड शक्ति जन्म लेती है। सबसे पहले बात करते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर की। देखिए, ये हवा और पेट्रोल की कोई आम मिलावट बिल्कुल नहीं है। ये एक अत्यंत सटीक संयोजन है जो सिलेंडर के भीतर पूरी तरह से संपीड़ित होकर ऊर्जा के उस विशाल विस्फोट के लिए एकदम तैयार रहता है। और अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे नाटकीय क्षण, स्पार्क इग्निशन। बिल्कुल सही समय पर स्पार्क प्लग एक चमकदार इलेक्ट्रिक चिंगारी उत्पन्न करता है। सिनेमैटिक लाइटिंग में इस क्षण को देखना वाकई अद्भुत है। ये वो अंश मात्र का समय है जब एक छोटी सी चिंगारी उस अत्यधिक दबाव वाले मिश्रण में आग लगा देती है। चिंगारी उठते ही एक सिनेमैटिक क्लाइमैक्स सामने आता है, आग का दहन और धुएं का जबरदस्त प्रभाव। ये एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोट है जो पिस्टन को पूरी ताकत से नीचे की ओर धकेलता है। ठीक इसी जगह पर रुकी हुई रासायनिक ऊर्जा अचानक एक प्रचंड गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है ना? इस पूरी प्रक्रिया को संतोषजनक गति और पेशेवर ऑटोमोटिव एनिमेशन जैसे शब्दों से बखूबी परिभाषित किया जा सकता है। पुर्जों का ऐसा सटीक तालमेल, स्पार्क प्लग का चमकना और पिस्टन का लयबद्ध तरीके से चलना, ये सब मिलकर एक ऐसा मैकेनिकल बैले बनाते हैं जो इंजीनियरिंग का सच में एक उत्कृष्ट और बेजोड़ उदाहरण है। अंत में बस इस एक बात पर विचार करें, यदि एक अकेली चमकदार इलेक्ट्रिक चिंगारी इतनी भारी विस्फोटक शक्ति उत्पन्न कर सकती है, तो जरा सोचिए इस आधुनिक दुनिया को और ऐसे कौन से सटीक सूक्ष्म चमत्कार लगातार शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जिस मशीन को इतनी आसानी से चलाया जाता है, उसके भीतर हर मिनट हजारों बार ऐसे ही अद्भुत चमत्कार लगातार हो रहे हैं। यह छिपी हुई इंजीनियरिंग ही है जो दुनिया को गतिमान रखती है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।